तो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियोस मैं बना रहा हूँ लाइक व्लॉग टाइप। डेली अभी मेरे यूट्यूब पे एक ब्लॉग अपलोड होएगा डेली बेसिस पे, लाइक पोल्ट्री फैंसी रिलेटेड या कोई भी जानवर के रिलेटेड। तो मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं शो डाल रहा था। एक्चुअली कैसा मेरा फार्म का सेटअप चालू था लॉकडाउन के बाद से। अब मैं फार्म पे रिटर्न मतलब रिपेयरिंग का काम, फिर उसके बाद सेटअप पूरा नया चालू कर रहा हूँ इंशाल्लाह वापस से। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने जस्ट मेरा जो मुमरा का गोडाउन था उधर ही स्टॉक लगता था, उधर ही वीडियो बना था। अभी हम रिटर्न वापस से मार्केट पे उतर चुके हैं और डेली बेसिस पे ब्लॉग भी आएंगे रिलेटेड जानवर के और फार्मिंग लाइन कैसा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए स्टार्टिंग से ये मेरा फ्रंट है। आप लोग यहाँ से आ सकते हो या जो भी आएगा यहाँ से आएगा। फ्रंट में कैमरा है। फिर उसके बाद में ये जैसे पहला शेड है, और पहला शेड में एक्चुअली वीडियो बनाने वाला था लाइक इसके रिलेटेड, क्योंकि पूरा सेटअप एक फार्म अभी फ़िलहाल पूरा सेटअप हो चुका है। ये पहला फार्म है। ये दूसरा है। ये पहला फार्म है मेरा, मतलब एक पहला शेड है मेरे पास। इधर 3 शेड है और लाइक ये जो वर्कर के लिए रहने के लिए रूम होता है लाइक ये है, और उधर टॉयलेट सेकंड कैमरा एंड देन सेकंड शेड, और उधर कोने में लास्ट जो है वो 3rd शेड है। तो एक्चुअली मैं पूरी वीडियोस बनाने वाला था लाइक रिलेटेड जब स्टार्टअप आप करते हो तो फार्म में आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि मैंने फार्म में फर्स्ट पहले तो मैंने देखिए मेरे एक्चुअली जाली का कलर कराया हूँ। कलर करने के बाद में फिर इधर पूरा चूना मार के लिया हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक का देख सकते हो आप। चूना है, पूरा चूना है। क्योंकि फार्म में जो भी बैक्टीरिया रहता है, जो भी चीज़ रहती है वो मर जाती है। स्टार्टिंग में पहले मैंने लाइक फॉर्मेलिन पहले साफ़ सफाई करके लिया। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फॉर्मेलिन मारा हूँ। फॉर्मेलिन मारने के बाद में मैंने फिर चूना मारा हूँ। चूना मारने के बाद अभी मैं एक और हाथ फॉर्मेलिन का मार रहा हूँ फ़िलहाल, एक और हाथ। और ये हमारा पूरा ऑटोमेटिक ड्रिंकर का सेटअप है और माशाल्लाह का केस सेटअप रहेगा पूरा। एक ब्लॉग आपको मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह। और कैसा रखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। ऐसे केजेस बनेंगे हर पेरेंट स्टॉक के लिए, हर ब्रीडिंग के लिए के केजेस रहेंगे। और जैसे कि मेरी मशीन ने बहुत साथ दिया मेरा, लाइक प्रेशर मशीन है धोने वोने सब करने वरने में। अभी लाइक मैं देखा तो आपको दूसरे शेड पे मेरा धोने का ही काम चालू था। और लाइक थोड़ा नीचे कोबी का भी काम चालू है। देखिए टाइल थोड़ी टूटी फूटी मेरी, तो उसका भी काम चालू है। तो लाइक ये मेरा दूसरा शेड है। अभी जैसे ये प्लास्टिक प्रेशर मशीन से धुई है पूरा। ये पूरा एक शेड ही है और फिर तीसरा शेड ही है। ये बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं, बहुत दिन के बाद मेरे फार्म पे आ रहा हूँ। एक मेरा खड़ोली का भी टिटवाला का फार्म है। खड़ोली का फार्म नहीं है, मेरा दानसर का फार्म है। आपको लोकेशन आपको जो भी विज़िट करना रहेगा आपसे तो आप लोकेशन कर दीजिए। एसके पोल्ट्री फार्म एंड हैचरी मेरे फार्म तक का आपको लोकेशन बता देगा। नहीं तो अदरवाइज़ किसको भी चाहिए रहेगा तो मैं एड्रेस भेज दूँगा। ये धानसर तलोजा धानसर गांव में पड़ता है, तलोजा में। मुमरा से आप आएंगे तो भी नज़दीक पड़ेगा, पनवेल से भी आएंगे तो नज़दीक पड़ेगा। और ये पूरी जगह फ्री रेंज चीज़ें रहेगी हमारे मुर्गियों के लिए। तो और ये मैं फॉर्मेलिन का पानी बना के रखा हूँ। तो चलिए मैं मारता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करा जाती फॉर्मेलिन। तो मेरे पास ये बेटर चीज़ है, मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से मार के लेता हूँ। एक कोना ये मशीन से फॉर्मेलिन का हो जाता है। एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल बैक्टीरिया नहीं है, फिर भी मैं एक सेफ्टी के लिए, क्योंकि परसों या नरसों में स्टॉक आना चालू है कि इधर पे, तो इसकी वजह से मैं अभी एक और सेफ्टी हाथ मार के ले रहा हूँ। तो चलिए फॉर्मेलिन मारते समय का आपको वीडियो बना के बताता हूँ। अगर मेरा तो ये व्लॉग में तो ये साफ़ सफाई और कैसा करा जाता है चूना वगैरह छूट गया है। इंशाल्लाह जो सेकंड साइड में रहेगा ना फॉर्मेलिन मारने का, इसमें तो आपको मैं बता दूंगा फॉर्मेलिन कैसी मारी जाती है। अभी तो मैं बना चुका हूँ ना, मैं इससे पहले डाल चुका हूँ। तो बट अभी इसमें मैं 8 लीटर पानी के अंदर मैंने 3 लीटर फॉर्मेलिन लिया हूँ। और आपके हिसाब से देख सकते हो। और लाइक इसका भी जो भी रहेगा मैं करने पे स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा पूरा व्लॉग में ही। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। अरे वो चालू नहीं, जैसे कि देखिए मैं फॉर्मेलिन मारने जा रहा हूँ फार्म पे। तो
मशीन भी सारी मेरी रेडी है, बाल्टी के अंदर फॉर्मेलिन रेडी है। तो देखिए कैसा मारा जाता है। अगर इससे मारेगा तो आपको बेटर रहेगा, फटाफट काम हो जाता है, कितना ही बड़ा जेट ले लो। अगर छोटा सा पंप आता है उस पर मारेगा तो थोड़ा मेहनत लगती है, बट हो जाता है। और दूसरी बात, फॉर्मेलिन मारेंगे तो हाथ में चश्मा, मुंह में ये जब मास्क होना चाहिए, नहीं तो कैसा इशू हो जाता है। बाकी मैं तो नहीं पहन रहा हूँ, मेरी आदत हो गई मारना है। ये ऐसा मारा जाता है, ये हर एक जगह जा रहा है। इसकी बाल बहुत डेंजर रहती है। कैसे क्या होता है, जो पिच्चू रहते हैं और जो दूसरे जानवर रहते हैं वो तो भाग ही जाते हैं। हर जगह मार सकती है, हर जगह। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार के भाग जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो चुकी है। बहुत तेज रहता है ये केमिकल, हालत ख़राब कर देता है, बट डेंजर बहुत रहता है ये। तो प्लीज़ अवॉइड। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, मास्क और आँख की सेफ्टी करना ज़रूरी है। आप मेरे को देख के ना चले, जैसा मैं रिस्क लो आप ना ले, कैंसर जैसी बहुत बेकार बीमारी होती है इससे। तो प्लीज़ बी सेफ करके ही करें। थोड़ा सा बचा है, तो मेरा फॉर्मेलिन डाल के भी हो गया। और आपको अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ सेफ फॉर्मेलिन आप लोगे तो सब सेफ्टी के साथ यूज़ करना, नहीं तो अदरवाइज़ मत यूज़ करना, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। फ़िलहाल अब मैं निकल रहा हूँ, 5 बज गए घड़ी में। तो मेरी गाड़ी और पैकेजिंग, आगे की वीडियो का एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब स्टॉप कर दिया था क्योंकि हालत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो ठीक है, तो मेरी गाड़ी धंधो रेडी है और मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। और काम आप देख सकते हैं, अभी बहुत स्मेल आ रही है, अभी आग जल रही है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिल देन के थैंक यू, बाय।